नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आंवला न्यूज़ चैनल। अभी महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं ने, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उसके हिंदी में विद्यालयों में शिक्षा पढ़ाने की, जो शिक्षा देने की जो बात हुई, उसके खिलाफ़ में ये लोग उग्र हो गए और वहाँ अंततोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और हिंदी की पढ़ाई को बंद करना पड़ा। बिहार में भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं। इन घटनाओं पर कुछ सवाल है असली देशी पार्टी के अध्यक्ष ललन जी से। सर, अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा में स्कूलों में शिक्षा देने की बात की थी, लेकिन ठाकरे बंधुओं ने हिंदी की जो शिक्षा देने की बात हुई, हिंदी भाषाओं को, उस पर उसने उग्र होकर के अंततोगत्वा उसको रुकवा दिया। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कहा जाता है कि देश की एकता और अखंडता और देश की संप्रभुता, अभी जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हिंदी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, यह तो समझिए कि देश की एकता और अखंडता के लिए आने वाले समय में खतरा है। कारण कि महाराष्ट्र में जो हिंदी बोलते हैं और ख़ास करके दूसरे राज्य के लोग वहाँ जाकर के मजदूरी करते हैं और अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, तो वहाँ के भाषा बोलने वाले लोगों को मिर्ची लग जाती है और ऐसी नीति और नियम चलाने वाले जो भी सरकार हो, उसके खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। कारण कि एक तरफ कहते हैं कि हम लोगों की देवनागरी भाषा है हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा कैसे है? खाली बिहार या उत्तर प्रदेश बोलने में हो जाएगा, दिल्ली में बोलने से हो जाएगा? देश के हर शहर में, हर राज्य में जब तक हिंदी भाषा को अब सरकारी मान्यता नहीं देंगे, तब तक देश की एकता और अखंडता कैसे बनी रहेगी? सब अलग अलग भाषा में बात करेंगे, अलग अलग रुआब झाड़ेंगे, अलग अलग भेदभाव एक दूसरे के प्रति करेंगे, तो देश की अखंडता तो समझिए तो खतरा में पड़ेगी ही, और देश में एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता बढ़ने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पर अविलंब रोक लगा के महाराष्ट्र के भी सभी शिक्षा प्रणाली में, शिक्षण संस्थानों में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए। चूँकि हिंदी एक गंगा नदी की तरफ पवित्र धारा है, जिसको बोलना हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है और बेहद ज़रूरी है। इसलिए हिंदी बोलने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता है। अतः चाहे महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो या गुजरात हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो, हिंदी भाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में देश में एक दूसरे प्रदेशवासियों के प्रति असहिष्णुता बढ़ेगी और देश की एकता और अखंडता पर खतरा आएगी, और आने वाले समय में एक दूसरे पर रोष और प्रदर्शन, एक दूसरे पर गुस्सा होना जायज़ है। और हिंदी एक देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित भाषा है, जिसको अनिवार्य करके देश के सभी राजनेताओं को, सभी सरकारों को यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि हिंदी अनिवार्यता के रूप में पढ़ाई जाएगी सभी शिक्षण संस्थाओं में। इसका जो अपमान करेगा, इसके विरोध में जो भी सरकार या राजनीतिक पार्टी वाले अपना अलग अलग नियम बनाएंगे, तो वैसी पार्टी की मान्यता खत्म होनी चाहिए। बिहार में सुशासन की सरकार है और कल रात एक व्यापारी की उनके घर के पास हत्या हो जाती है और बगल में
एसपी का भी आवास है, डीएम का है और जज का है, उसके बावजूद 3 घटना घटने के बाद 3 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंचती है। इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में बहुतों प्रकार से अपराध बढ़ गया है। चोरी, डकैती, अपहरण, मर्डर, बलात्कार, ये सब आम बात है और बिहार के गली गली में शोर है, अपराधियों का बोलबाला बेजोर है। अभी आप ही ने कहा कि एसपी साहब, सीनियर एसपी का आवास ठीक बगल में है, रिजर्व बैंक के पीछे में है और वहाँ पटना के सेंट्रल में और बिहार के सबसे बड़े उद्योगपतियों का और बीच चौराहे पर, और समझिए कि मेन एग्जीबिशन रोड मेन है, और वहाँ हत्या हो जाना यह बेहद शर्मनाक वाली बात है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार सरकार का शासन फेल्योर है। नीतीश की कमजोरी अब बिहार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। अब आम लोग सड़क पर चलना अपने आप को संशय मानने जैसा समझते हैं। यही कारण है कि शाम ढलते ही महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान लोगों की सुरक्षा चाहती है। इतना ही नहीं, देखिए सिवान में 7 आदमी या 6 आदमी की हत्या कर दी गई। यह क्या हो रहा है नीतीश जी? कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हर एक दिन हत्याएं नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहा है, चोरी डकैती नहीं हो रही है। आपकी पुलिसिया जुल्म भी बढ़ रही है, पुलिसिया दाबिश भी बढ़ रही है। आज बेरोजगार सड़क पर है, आज घर में बैठा हुआ शिक्षित बेरोजगार आंखों में आंसू लेकर के बिहार के विकास के लिए टकटकी नज़र से देखता है। लेकिन आपने ऐसा सिला दिया कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके शासन चला करके बिहार के इंसानों के कलेजे को दर्द दे दिया। हम तो आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे नेता कितना जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारों से। अब तो इसको कुर्सी पर से हटाने के लिए हर शख्स बोल रहा है इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। एक और आखिरी सवाल है। शेखपुरा जिला का एक थाना अध्यक्ष एक ऑटो चलाने वाले से साइड मांगा और साइड नहीं देने पर उससे रोकवा करके उससे पूछा कि तुम किस जाति के हो, तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। और ये पूछने के बाद वह कहता है कि मुझे तो इस जाति से नफरत है, और उसके बाद उसको थुकवाया और चटवाया, तब जा कर के उसको माफ़ किया। ऐसे पुलिस पदाधिकारी के लिए आप क्या कहें? देखिए, इसी तरह की घटना इटावा में हुई थी, जहाँ माने धार्मिक विचार रखने के लिए कुछ संत सब गए थे, उनको ब्राह्मणी मूत्र माना से शुद्ध किया गया था। ठीक उसी प्रकार की मानसिकता का बदला लेने लिए हो सकता हो। लेकिन ऐसा यदि कुछ भी हुआ है तो समझिए कि बिहार सरकार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अब प्रशासन में जो लापरवाही है, यह तो नीतीश सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। अब बताइए ना, नीतीश कुमार का शासन एक दूसरे को ब्लैकमेल करके झूठे का दे रहा है भाषण। अब नीतीश कुमार, ये कैसी मजबूरी है कि आपको बहुत दिनों तक कुर्सी पर रहना जरूरी है। अब आपके शासन में आपके थानेदार और पुलिस पदाधिकारी भी इंसान लोगों को एन केन प्रकार जेल भेजने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, पुलिसिया जुल्म को बढ़ावा देने के लिए एक से एक घटना करते रहते हैं। यह तो बिहार के लिए शर्मनाक सारी बात है। ऐसे थानेदार को, ऐसे पुलिस पदाधिकारी को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। चलिए, आपके स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष खबर पेश करने वाले चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं
और बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य मामला से जुड़े रहें और बिहार के साथ साथ देश के अन्य मुद्दों से रूबरू होते रहें। धन्यवाद।